अगली खबर, बडगाम के शेखपुरा पंडित कॉलोनी में मुकीम पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने आज खुशी का इजहार किया है। दरअसल इनके कुछ साथियों को सरकार ने जम्मू मुंतकिल किया है, जिसके बाद इनमें उम्मीद जगी है कि अब इनके लिए भी मुंतकली के ऑर्डर आएंगे। इन्होंने सरकार के इस फैसले का खैरमकदम किया है। आपको बता दें कि ये लोग राहुल भट्ट की हलाकत के बाद से लगातार एहतजाज कर रहे थे और यही मुतालबा कर रहे थे कि जब तक वादी में हालात साजगार नहीं होते तब तक इन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। और अब जब इनके साथियों के ट्रांसफर ऑर्डर आ चुके हैं तो इन्होंने इसका खैरमकदम किया है। 75 दिन से रिलोकेशन के लिए हम लड़ रहे थे, देर आए मगर दुरुस्त आए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एटलीस्ट हमारी आज उन्हें सुध ली। ये हमारे कल रिलोकेशन के लिए उन्होंने कल ये लिस्ट निकाली है जो रिलोकेशन हुए हैं जम्मू के लिए। कोई तो इन्हें स्टार्ट किया है प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम के लिए धन्यवाद है तहे दिल से। तो शायद इन दिनों आगे दिनों में भी हमारा रिलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार से खुश हैं, आखिरकार उन्होंने रिलोकेशन पे अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पीएम पैकेज के 5 जूनियर इंजीनियर्स जो इंचार्ज बने हैं फिलहाल ही, उनको जम्मू के लिए रिलोकेट कर दिया गया है। डिमांड तो आप देख सकते हो, मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, कुछ जो कि एक रिलोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं सरकार से कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोगों के लिए, बेशक कुछ लोग हुए हैं कल रिलोकेट, उनकी जो ट्रांसफ़र्स हुई है जम्मू, तो ये एक पैसेज बनता है हम बाकी सब लोगों के लिए कि हमें भी एक रिलोकेशन का एक ज़रिया मिल जाएगा। पीछे तो जाहिर है कि खुशी है, लेकिन यह भी जुबान पर बात है कि अभी कुछ लोगों का हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, यानी कि वो जो पीएम पैकेज मुलाजमीन, उनका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम सबको इस तरह का परवाना हाथ में मिलेगा कि जी हां, आपको भी रिलोकेट किया जा रहा है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे आबिद से, जिस वक्त हमारे साथ बडगाम से जुड़े हुए हैं। आबिद, कितनी बड़ी ये राहत है उन लोगों के लिए जो काफी लंबे अरसे से लगातार मुजाहरा कर रहे थे, और एक सवाल ये भी कि इतने दिनों के बाद ये जो अभी रिलीफ मिली है, इन्हें कितनी उम्मीद है कि इन तमाम लोगों का रिलोकेशन कब तक हो जाएगा? विशाल, मैं आपको पहले ये बताऊं, आज करीब 80 दिन हो चुके हैं जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है और तब से लेकर आज तक लगातार ये एहतजाज पर थे। इन्होंने अपनी कॉलोनी के अंदर भी टेंट दिया था, हालांकि इस बीच इन्होंने कई मरतबा जो रोड है वो ब्लॉक किए थे। लगातार एक ही मुतालबा कर रहे थे, जब तक वादी में हालात साजगार नहीं होते हैं तो इन्हें तब तक जम्मू मुंतकिल किया जाए। लगातार इनकी अपील भी इंतजामिया आ रही थी, सुन रही थी बात, लेकिन आज तक इनको नाराजगी ही थी। लेकिन आज जब इनके कुछ साथी है, 5 साथियों की मुंतकिली के ऑर्डर आए हैं रिलोकेशन पॉलिसी के तहत, तो इनमें एक उम्मीद जगी है और पहली मरतबा इन 80 दिनों में इनके चेहरों पर खुशी थी। तो हमसे जब बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अब उम्मीद है, चूंकि इनके साथियों की भी अब जो रिलोकेशन पॉलिसी के तहत जम्मू मुंतकिल किए गए हैं, तो कुछ दिनों में वो आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी हो। हालांकि लगातार इस बीच जो ये लगातार एहतजाज कर रहे थे, करीब 80 दिनों से ये उसी टेंट में बैठे हैं, लगातार इंतजामिया से अपील कर रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने इंतजामिया से निशाना भी साधा था कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और इनसे वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन वादे वफा नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज पहली मरतबा इन 80 दिनों में हमने भी देखा, हमने भी जायजा लिया, हालांकि आपने भी बाइट सुनी होगी, इनके चेहरों पे खुशी है और उम्मीद जगी है कि इनके लिए भी कुछ राहत की सांस आबिद, कैमरे पर तो इन सब लोगों ने खुशियों का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद जगी है कि हम सबको रिलोकेट किया जाएगा। तो क्या वो ये भी कह रहे हैं कि ये काम जल्दी हुआ या इसमें ताखीर हुई, और क्या अब ये अपने एहतजाज को, अपने धरने को जारी रखेंगे या एहतजाज वापस ले लेंगे, या ये कब तक इंतजार करेंगे? अब फिलहाल जो इनका एहतजाज है, एहतजाजी धरना है, वो तो जारी रहेगा। इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आपने नारेबाजी भी सुनी होगी, ये अभी भी इंसाफ का ही मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि राहत की सांस तो आज मिली, लेकिन 80 दिनों से ये लोग इंतजार में थे, 80 दिनों से कोई किसी फैसले के इंतजार में थे, जो आज तक
इनको कहा गया, हालांकि इस बीच कमिश्नर सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, हालांकि एलजी इंतजामिया से भी ये मिले, इवन एलजी साहब से भी ये मिले, लेकिन आज तक कोई इनके जो हक में कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। लेकिन इस बीच जो आज की ये खबर थी तो ये यकीनन राहत की खबर थी। ताहम जो आप कह रहे थे एहतिजाजी धरना तो लगातार जारी है ही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इनको काफी इंतजार भी करना पड़ा ये फैसला सुनने में। हालांकि अभी इनके कुछ ही साथियों की जो मुंतकली के ऑर्डर आए हैं, तो अब ये उम्मीद में बैठे हैं। हालांकि इनको ये भी उम्मीद है कि अब बहुत जल्द जो इनका एहतिजाज है वो खत्म करने वाले हैं ये, क्योंकि इनको उम्मीद है कि इनके लिए भी ऑर्डर आएगा और ये भी जुम्मू जाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा, एक तो ये कि इन्हें permanently उम्मीद जगी है कि इनके लिए भी ऑर्डर आएगा, दूसरी बात ये है कि इनकी शर्त ये थी कि जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते हैं हमें रिलोकेट किया जाए। क्या हालात साजगार होते नजर आ रहे हैं? जिस तरह से विशाल आपने भी देखा, इंतजामिया भी लगातार बात कह रही है कि हालात को बेहतर बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं और वादी में हालात साजगार है। लेकिन इस बीच ऐसी किलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इन जो माइनॉरिटीज है यहाँ पे उनमें डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो इसी डर की वजह से ये लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं, वो कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बिल्कुल, अगर आपने बाइट पूरी सुनी होगी, ये लोग बिल्कुल कह रहे हैं वो कश्मीर परमानेंटली छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर का घर है। हालांकि जब तक पूरी तरह से यहाँ पे हालात बेहतर नहीं होते हैं तो वो जम्मू तब तक रहने के लिए तैयार है, और उसके बाद जब हालात ठीक होंगे तो इन्हें वापस कश्मीर लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आबिद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर जो वहां एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, पीएम पैकेज मुलाजमीन हैं, उनके लिए ये खुशी की खबर है कि उनके 5 साथियों के रीलोकेशन ऑर्डर आ चुके हैं। उनमें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी रिलोकेट किया जाएगा। साथ ही ये आबिद ने बताया कि वो कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी यह शर्त है कि हालात साजगार होने तक हमें रिलोकेट किया जाए। बहुत शुक्रिया।